सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे अभी क्या कर रहा है और नेक्स्ट इसका क्या मूव हो सकता है एज़ पर आवर स्ट्रेटजी। तो ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ बिटकॉइन को अगर देखें तो अगर यहाँ सबसे पहले हम आ जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में आप इसको देखें तो ये पूरा साइडवेज यहाँ पे एक जोन में पड़ा हुआ है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, सिर्फ एक जोन में यहाँ पे ट्रैपिंग कर रहा है। तो सिंपल इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल अगर आप देखें तो ये एक यहाँ पे मेजर सपोर्ट एरिया है इसका, जो इसको बार बार यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 30 मार्च से लेकर और ये फर्स्ट यहाँ पे आया था 27 मार्च को। ठीक है, 27 मार्च से लेकर अभी तक इसी रेंज में यहाँ पे पड़ा हुआ है। ऑल्दो आपको दिख रहा है ऊपर गया फिर नीचे आया, बट ये मूव ऐसा रहा है कि इसको कैप्चर करना काफ़ी मुश्किल रहा है, क्योंकि इसमें पूरा ट्रैप करते हुए आया है। अगर आप यहाँ ऊपर एंट्री भी ले रहे थे कहीं तो ये एसएल खा के बार बार वहाँ पे इशू क्रिएट कर रहा था और साइडवेज हो जा रहा है। अभी भी सेम वही चीज़ चल रहा है। अगर मैं यहाँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, लो वॉल्यूम के साथ ट्रैवल कर रहा है। एक झटका स्पाइक मार रहा है, फिर कंसोलिडेशन करने लग रहा है, एक स्पाइक मारा कंसोलिडेशन, एक स्पाइक मारा फिर नीचे आया फिर कंसोलिडेशन। अगर पॉइंट्स देखें तो पॉइंट्स भी कुछ खास नहीं दे रहा है, ये सिंपल वहीं रह जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये सिंपल देखिए, यहाँ पे ये एक इसने रेंज बनाया। ठीक है, इसने रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट करा, पहले यहाँ ब्रेकआउट बायर्स को ट्रैप करा और फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स क्या करेंगे, सेलर्स यहाँ पे सेलिंग का वेट करते हैं। बट यहाँ पे जैसे हम इसको सेल करें, ये एसएल तो हम यहीं रखेंगे अपना, ज़्यादा से ज़्यादा यहीं रख लेंगे। अगर यहाँ भी रखते हैं तब भी इस मूव में तो इसने यहाँ पे कैप्चर करा है, बट अगर ऊपर भी रखते हैं फिर भी इसने एसएल खाया, उसके बाद ये नीचे आ गया। ठीक है, और टारगेट हमारा ये रहता है। तो अगर आप इसको देखें तो ये देखिए, ये पहले हमारा एसएल खाया, यहाँ पे स्ट्रेट को मैंने लिया हुआ था, मेरा भी यहाँ पे एसएल इसने पहले हिट करा, उसके बाद आप ये देख सकते हैं बिल्कुल पूरा ही नीचे आ गया। तो कुछ ऐसे ही मार्केट ये चल रहा है और अभी भी साइडवेज ही है। तो आजकल बिटकॉइन में पिछले 3-4 दिनों से सिर्फ यही चल रहा है, ट्रैपिंग कर रहा है। अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको उधर भी ट्रैप कर रहा है, सेल कर रहे हैं तब भी ट्रैप कर रहा है, और जा कहीं नहीं रहा है, सिर्फ एक रेंज में घूमे जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो अगर ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ डेली चार्ट पे सबसे पहले अगर देखें तो ये एक रेंज बनी हुई है पूरी मार्केट की। ठीक है, हमें सिंपल अब इसका वेट करना है कि कब यहाँ से इस रेंज से ये बाहर निकल रहा है। एक बार इस रेंज से बाहर निकले और कुछ कन्फर्मेशन दे, अपना मूव क्लियर करे कि हाँ अब मैं इधर जाने को तैयार हूँ, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, तब हम यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अपना स्ट्रेटजी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही है, ना ही ये यूएस मार्केट को फॉलो कर रहा है और ना ही खुद ढंग से चल रहा है। तो ये यहाँ पे काफ़ी आजकल इशू क्रिएट कर रहा है। तो सिंपल इसमें हमें वेट करना है कि अगर डाउन साइड भी इसको जाना है तो ये इस लेवल को ब्रेक डाउन करे एंड देन रीटेस्ट करे, देन ये कोई एक क्लियर मूव शो करे, या तो यहाँ सेलर्स को ट्रैप करके अपसाइड का मूव शो करे, या तो बायर्स को तो अभी बाइंग में गया ही है, इसको नीचे ट्रैप करके रीटेस्ट करके नीचे जाए, तब यहाँ पे ये जो बाइंग करा है ये लोग यहाँ पे ट्रैप हो और नीचे जाए। तो नीचे काफ़ी एक बड़ा मूव यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि ये आप देख सकते हैं, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। एक लिक्विडिटी यहाँ पे है जो कि है ये राउंड फिगर इसको ले लें 63,000 की है, और एक उसके जस्ट पास में ही पड़ी हुई है 62,500 पे है, और एक ये सबसे लो में पड़ी हुई है जो कि है 60,000 की। सो अगर ये इसका ब्रेक डाउन करके नीचे आता है तो ये लेवल हम इसमें नीचे की तरफ टारगेट करेंगे और इसको हम कैप्चर करने का भी ट्राई करेंगे, अगर क्लियर इसका ब्रेक डाउन देता है मार्केट तो। ठीक है, ये हो गया नीचे की तरफ का टारगेट। अगर बात करें ऊपर की, तो अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ हम उतना सोच नहीं सकते हैं, बिकॉज ये टोटल एक डाउन ट्रेंड में मार्केट है। अगर आप इसको देखें टॉप से तो इसका स्ट्रक्चर अगर समझें तो आप ये सिंपल देखिए, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पहले यहाँ पे इस रेंज में ये कंसोलिडेट करा। ठीक है, ब्रेक डाउन दिया, अगेन यहाँ पे ये कंसोलिडेट करा, बायस को ट्रैप करा, यहाँ भी बायस को ट्रैप करा, नीचे आ गया, बायस को ट्रैप करा, नीचे आ गया, और अभी ये अगेन यहाँ पे क्या कर रहा है, सेम यहाँ भी वही चीज़ कर रहा है,
कंसोलिडेट कर रहा है, बायस को ट्रैप कर रहा है। अगर ये ब्रेक डाउन देगा देन ये अगेन नीचे आ जाएगा। तो ये पैटर्न को आप देखिए, ये कंसोलिडेशन ब्रेक डाउन, कंसोलिडेशन बायस ट्रैप ब्रेक डाउन, कंसोलिडेशन बायस ट्रैप ब्रेक डाउन। तो अगर ये ब्रेक डाउन करता है देन हम यहाँ पे ऐसा एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं और नीचे वही अपना 60,000 तक का लेवल रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल एक डेली टाइम फ्रेम पे हमें दिख गया। अब बात करें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी एग्जैक्ट वही चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। ये पूरा एक रेंज में ऐसे फंसा हुआ है। अगर 4 आवर पे देखें तो 4 आवर पे भी ये एक पूरा ऐसे रेंज हम इसका बना सकते हैं। इस रेंज में कुछ कर ही नहीं रहा है, नीचे सेलर्स को ट्रैप कर रहा है, ऊपर बायर्स को ट्रैप कर रहा है, फिर इस रेंज में आके फंस जा रहा है। सो ओवरऑल इस रेंज का जब तक ब्रेकआउट नहीं आता एक हमें क्लियर डायरेक्शन मूव इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉइंट्स भी काफ़ी छोटे ही दे रहा है। अगर मान लीजिए हम इसको कहीं कैप्चर भी करते हैं तो छोटे पॉइंट्स दे के यहाँ पे ये फिर साइडवेज हो जा रहा है। तो ये काफ़ी अभी आजकल दिक्कत दे रहा है यहाँ पे बिटकॉइन। तो यही कुछ सिनेरियो है इसका। अभी अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो मंडे तक मोस्ट प्रोबेबली इसको कहीं तो निकलना चाहिए, बिकॉज इसमें ये ऑलमोस्ट एक हफ्ते से फंसा हुआ